विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो, हम आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य, जो प्राचीन साहित्य में आता है। तुलसीदास आपकी जो पुस्तक है अंतरा, उसमें भरत राम का जो प्रेम है तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। ये पूर्णतः जो नवीन पाठ्यक्रम है जो आपके 2023-24 यानी इस वर्ष चल रहा है उस पर आधारित होगा। और सबसे पहले हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, उसके बाद व्याख्या के साथ उस पद के साथ ही प्रश्न उत्तर की विस्तृत व्याख्या दी गई है। और खास बात यह रहेगी कि जो उत्तर है उसमें मैंने आपको कीवर्ड बताए हैं। कीवर्ड का मतलब एक प्रश्न में आप उत्तर में 2 या 3 शब्द याद रख लोगे तो उससे बड़े से बड़ा यानी 1 से 2 पेज का उत्तर भी लिख पाओगे। तो अपने शुरू करते हैं आज का पाठ। तो ये है तुलसीदास जी, इनका परिचय सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म है आपको पता ही, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान है वो सोरो जिला इट्टा उत्तर प्रदेश भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था, क्योंकि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता का बिछोह हो गया था। गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। मानव मूल्य जैसे नीति, स्नेह, शील, विनय, क्षमा, वीरता, ये सब जो आपको चीजें हैं वो तुलसीदास जी के काव्य में जरूर मिलेगी। इस कारण इनको मानव मूल्य का कवि है वो कहा जाता है। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय, मतलब इनके समान कोई इस परंपरा में कवि आज तक नहीं हुआ है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण आपको मिलेगा। उनके राम है वो मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। आगे है कि भी रामचरितमानस के अलावा जो इनकी, ये आपको बच्चों अच्छे से याद रखनी है, 1 से 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि तुलसीदास की रचनाएं लिखिए। तो रामचरितमानस के साथ साथ इनकी कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका। इनके बाद भी 1-2 और है, जैसे ये हनुमान बाहु को हो गई, रामलला नैच्छू हो गया। ये रचनाएं भी है जो कि अवधि और ब्रज इनकी दोनों भाषाओं पे समान अधिकार था, यानी एक समान इनका इन दोनों भाषाओं पे पकड़ थी। सन 1623 में काशी में इनका निधन हो गया। और ये रामचरितमानस की रचना अवधि में की गई है। जो ब्लू कलर में यानी नीले रंग में मैंने जो शब्द दर्शाए हैं, आप उनको भी याद रख लोगे तो आप अच्छे से आगे लिख पाओगे, जैसा कि मैं आपको प्रश्नोत्तर में बताऊंगा। विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में इन्होंने की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में आप देख सकते हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद, 1 नंबर का प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शनल प्रश्न आपके आ सकता है कि रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है, तो चौपाई छंद है। तथा बीच बीच में आपको दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी मिलेंगे। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में यानी गाने लायक है। ये कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्टतम रूप आपको मिलेगा। पाठ्य पुस्तक में जो आप पढ़ने जा रहे हो आज, उसमें प्रस्तुत चौपाई और दोहों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से पूछा जा सकता है। कौन से कांड से? अयोध्या कांड से लिया गया है। इन छंदों में राम वनगमन के पश्चात भरत की वनोदशा का वर्णन किया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा रामायण में कि जब राम को वनवास मिलता है तो उस समय भरत है वो घर पे नहीं होते, वो ननिहाल गए होते हैं। जब भरत वापस लौट के आते हैं तब उनके मन की क्या हालत होती है, भरत भाव के हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे बचपन से ही भरत को खेल में ही सहयोग देते रहते थे और उनका मन कभी तोड़ते नहीं थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उन्होंने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वनगमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी है। इस पाठ के अगले अंश में गीतावली के 2 पद भी दिए गए हैं, जिनमें से प्रथम पद में राम वनगमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की वीर वेदना का वर्णन आपको मिलेगा। वे राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती है और बहुत ही दुखी हो जाती है। दूसरे पद में मां कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों यानी घोड़ों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती है। तो ये था तुलसीदास जी का परिचय। आपको अच्छे से पढ़ना है, खास करके उनकी जो 7-8 रचनाएं अयोध्या याद करनी है। उनका जन्म कब हुआ, उनकी भाषा कौन सी थी और
कौन सी रचना में, विशेषकर रामचरितमानस की रचना है वो अवधी भाषा में हुई है? 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला जो अपने आज शुरू करने जा रहे हैं इसका पहला पार्ट ही समझो, क्योंकि वो तो परिचय था। आज हम इसके पद पढ़ने जा रहे हैं। तो माना जाता है कि जब भरत को पता लगता है कि राम वनवास चले गए हैं तो वो अपनी सेना और नगरवासियों को लेकर उनके पीछे चले जाते हैं, उनको मनाने के लिए कि भैया वापस लौट आओ। तो वहां पर जब प्रथम बार भरत और राम मिलते हैं तो उसका जो मनोहारी दृश्य का जिसका वर्णन किया गया है वही इसमें आपको मिलेगा। तो पुलकी शरीर, यानी भरत का शरीर है वो पुलक जाता है, यानी रोमांचित हो जाता है। क्या हो जाता है? रोमांचित हो जाता है। सभा में ठाडे, और जो पूरी सभा है यानी सभा में वो खड़े होते हैं। ठाडे का मतलब खड़ा होना, पुलकने का मतलब है रोमांचित होना। क्या आपको अच्छे से याद रखना है? रोमांचित होना, रोमांचित होना, यानी उनका शरीर है वो पूर्णतः रोमांचित हो गया। और नीरज नयन, नीरज का मतलब है कमल। क्या होता है? कमल, कमल का जो फूल होता है। नीरज नयन, नयन का मतलब होता है नेत्र, यानी नीरज के समान, कमल के समान जो भरत के जो नेत्र है। तो नीरज नयन यानी एक पर जो पूर्णतः आरोपण किया गया है, यानी उपमेय का उपमान पर आरोपण किया गया है, उपमान का उपमेय पे आरोपण किया गया है। तो इस कारण यहाँ पे रूपक अलंकार है, इनको अलग से पढ़ेंगे। ने यानी स्नेह रूपी जल, जल मतलब अश्रु, बाढ़े, बाढ़ आ गई, यानी जब वो पहली बार राम से मिलते हैं तो उनका शरीर पुलक उठता है, रोमांचित हो जाता है। और सभा जो खड़ी होती है वहां पे उनके कमल रूपी नेत्र है वो स्नेह रूपी जल से के बाढ़ से भर जाते हैं। बाद में कहते हैं कि कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, कि जो मैं कहना चाहता हूं वो मुनिनाथ, मुनियों के नाथ या गुरु जो विशिष्ट है उनको कहा गया। किसको कहा गया? गुरु वशिष्ठ को मुनिनाथ कहा गया। दोस्तों मैं इस पेन टैब का पहली बार यूज कर रहा हूं तो इस कार्ड से थोड़ी सी राइटिंग सही नहीं आ रही। यही ते अधिक कहो मैं कहा, यानी जो गुरु वशिष्ठ ने कहा है उससे ज्यादा मैं अब क्या कहूं, क्योंकि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो तो सारी बातें इन्होंने बोल दी है। सारी बातें इन्होंने बोल दी है, अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। मैं जानहूं निज नाथ स्वभाव, तो भरत जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं अपने स्वामी का स्वभाव। स्वभाव का मतलब स्वभाव, या स्वामी किसको कहा गया है? श्री राम को कहा गया है। अपराधी हूं पर कोह ने काहू, यानी आज तक उन्होंने, कोह का मतलब है क्रोध, कभी भी, काहू कभी भी, कुछ भी, मतलब ऐसा ये इनका स्वभाव ऐसा है, इतने शांति और दयावान है कि इन्होंने कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं किया। मोह पर कृपा स्नेहु विशेखी, और मोह यानी मुझ पर तो इनकी कृपा है वो, और जो स्नेह है वो विशेखी यानी विशेष रूप है। खेलत खुनिश ने कबहू देखी, यानी कभी भी मैंने, खेलत खेल में, खुनिश, खुनिश का मतलब होता है द्वेष का भाव, ईर्ष्या का भाव, यानी कभी भी इन्होंने मेरे प्रति खेल में भी, यानी वास्तविक जीवन में तो अलग बात है, इन्होंने खेल में भी कभी मेरे प्रति द्वेष का भाव प्रकट नहीं किया है, नहीं मैंने ऐसा देखा है। शिशुपन ते परिहरेहु ने संगु, शिशुपन यानी बालपन में भी इन्होंने, परिहु का मतलब परित्याग करना या त्याग करना, त्याग करना यानी बचपन, शिशुपन का मतलब बचपन में भी इन्होंने कभी मेरा संग नहीं त्यागा। कबहू ने किन्नी मोर मन भंगू, और कभी भी इन्होंने मेरे मन को भंगू यानी भंग नहीं किया, तोड़ा नहीं। मैं प्रभु कृपा रीति जी है जो ही, और मैं प्रभु की कृपा और इनकी रीति को अच्छी तरह से जोहता हूं यानी जानता हूं। आरेहू खेल जिताव ही मोही, और इनकी विशेषता रही है कि अगर ये स्वयं जीतते हैं तो भी मेरे को हमेशा खेल में जिताते थे और स्वयं में हार जाते थे। अर्थात बचपन में बच्चों का स्वभाव होता है कि एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन श्री राम ने ऐसा बचपन में भी कभी नहीं किया। अगला है महु सने सकोच बस सन्मुख कही न बैन, यानी मेरे बड़े भ्राता हैं, मेरे स्वामी हैं, तो इस कारण मैं स्नेहवश, संकोचवश और मेरे वश में इनके सम्मुख यानी इनके सामने
मैं अपने वचन है वो कह नहीं पा रहा हूं। दर्शन त्रिपित न आज हूं लगी प्रेम प्यासे नैन, यानी इतने मिलने से, इनके जो दर्शन करने से मेरे नेत्र है जो प्रेम प्यासे हैं, यानी नैन का मतलब नेत्र, प्यासे का मतलब प्यासे, प्रेम यानी प्रेम है, वो त्रिपत नहीं हो पाए हैं। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब इससे जो प्रसंग है वो मैंने आपको बता दिया कि प्रस्तुत पंक्तियां राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है। इनमें राम के वनगमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन है वो किया गया। व्याख्या मैंने आपको बता दी, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब विशेष इसमें देखना है कि भरत, स्पष्ट बात है, भरत की बातों से उनकी विनम्रता झलकती है, राम के प्रति अनन्य प्रेम झलकता है, और जो भक्ति रस है वो बिल्कुल निर्मल पवित्र गंगा की तरह नीरज नयन में आपको बता दिया। रूपक अलंकार है, अनुप्रास भी कह सकते हैं, लेकिन रूपक ही बोलना है इसमें। खेलत यानी खैवर्ण की आवृत्ति के कारण और सैवर्ण की आवृत्ति के कारण खेलत खुनिस और सने सकोच में भी अनुप्रास अलंकार है, भाषा अवधि है, छंद दोहा चौपाई और शांत रस का इसमें प्रयोग है वो किया गया है। तो ये अपना पहला पद हो गया है, जो कि क्या था, पहला छंद दोहा और चौपाई था। अब इससे संबंधित प्रश्नोत्तर है वो अपने करते हैं कि हारे हूं खेल जिताव हूं वही, भरत के इस कथन का क्या आशय है। तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है मैं ये बताऊंगा। जो पहले पद से संबंधित प्रश्न है वो मैं इसके साथ ही आपको करा रहा हूं। तो ये पंक्ति है वो भरत जी ने श्री राम के चरित्र के सकारात्मक पक्ष, तो आपको पहला याद रखना है, पहला जो बिंदु है वो आपको याद रखना है कि ये सकारात्मक पक्ष को उजागर करता है। ठीक है, इसका आशय श्री राम खेलते समय ये आप पढ़ लेना, जानबूझकर भी हार जाते हैं। भरत जी कहते हैं कि राम बड़े ही दयालु और स्नेही प्रकृति के भाई हैं, वह खेल में अपने छोटे भाई भरत से इसलिए हार जाते हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न हो और वह पूरे उत्साह के साथ खेलते रहे। उनके व्यवहार के कारण भरत जी सदैव जीत पाते थे। इस तरह भरत अपने भाई की प्रशंसा करते हैं तो दूसरी तरफ उनके भाई राम के प्रति असीम श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव है आपको उजागर मिलेगा। यानी कहने का मतलब इसको दो चीजें याद रखनी, एक तो भरत राम के बारे में क्या कहते हैं और जो कहते हैं उनसे क्या झलकता है। तो इसमें तीन आपको, एक तो राम का चरित्र सकारात्मक, दयालु और स्नेही, इससे आप पूरा उत्तर वो बना सकते हो। और अगला भरत जी का इसमें कृतज्ञ और श्रद्धा वो झलकती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मैं जानहूं निज नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। तो राम की आपको 3-4 वर्ड याद रखने, पूरा प्रश्न याद नहीं रखना, इन्हीं से आपका उत्तर बन जाएगा। दयालु और स्नेही, अनुज भरत के प्रति प्रसन्नता नहीं दिखाते, सदैव उसे प्रसन्न रखते हैं, अपराधी पर क्रोध नहीं। यानी तो राम के स्वभाव की किन किन विशेषताओं का आपको पता लगता है कि आप इसको बिना देखे ही लिख सकते हो। 3-4 शब्द याद रखे कि दयालु और स्नेही हैं, कभी शत्रुओं पर भी क्रोध नहीं करते हैं, अनुज भरत के प्रति उनका विशेष प्रेम है। बस ये 4 चीजें आप याद रखोगे तो आप इसका उत्तर वो ढंग से लिख पाओगे। अगला प्रश्न है, राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं। तो विद्यार्थियों बिल्कुल वही बात है जो पिछले प्रश्न में पढ़े। एक तो बहुत स्नेह करते हैं, स्वयं को उनका अनुचर मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भाई से मिलने वन में जाते हैं और उनके प्रति अपार श्रद्धा प्रकट करते हैं। एक बार इस प्रश्न उत्तर को आप ढंग से पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद ये जो 5 शब्द मैंने दिए हैं इनको आप याद कर लोगे तो पूरा उत्तर है वो बन ही जाएगा। तो ये था पहला पार्ट। अब अपने दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। पहला पार्ट हो चुका है, आप इसको अच्छे से पढ़े। अब दूसरा पार्ट आज अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे भरत जी कहते हैं कि विधि न सके हु सही मोर दुलारा, नीच बिचू जननी मिस पारा। भरत जी कह रहे हैं कि विधि यानी विधाता है, न सके हु न सहन कर सके, मोर सही मोर दुलारा यानी हमारा दुलार, हम दोनों भाइयों किन किन का, श्री राम और भरत का प्रेम है वो भरत जी कह रहे हैं कि विधि को यानी स्वयं विधाता को भी पसंद नहीं आया। इस कारण नीच बिचू जननी मिस पारा, यानी मिस का मतलब है उसके मिस या उसके बहाने, एक नीच माता के बहाने
मतलब ये वैर है वो उन्होंने हमसे निकाल लिया। यह कहत मोहि आजू ने शोभा। अब मैं ऐसी बात कहूं, मेरी माता जी को गाली देता हूं या उनको नीच बताता हूं, तो यह मुझे आज शोभा नहीं देगा, क्योंकि अपनी समझे साधु सूचि कोभा मतलब आप अपने आप को, यानी अगर मैं उस माता का पुत्र होके स्वयं को साधु समझता हूं, सूची और पवित्र समझता हूं, तो मुझे ये शोभा नहीं देगा। मातु मंदी में साधु सुचाली, यानी अगर मैं कहूं कि मातु मंदी, मंदी मतलब है अच्छी नहीं है या बुरी है, और मैं साधु सुचाली यानी मैं साधु हूं, पवित्र हूं, तो ये भी बात ठीक नहीं है। उर अस अनंत कोटि कुचाली, और इससे तो यही लगता है कि मेरे उर का मतलब होता है हृदय, अस यानी आनंद, आता है कोटि करोड़ों कुचाली, कुचाल बुरे विचार। फरही की कोदव बाली सुसाली, फरही मतलब सच में कि क्या, कोदव यानी बड़े चावल वाला पौधा होता है, बाली सुसाली क्या, उस पर सुंदर, सुसाली मतलब है श्वेत चावल को कहा जाता है, यानी सुंदर जो चावल होता है उसको कहा जाता है धान, या चावल को श्वेत धान को कहा जाता है। तो कि क्या ऐसा संभव है कि कोदव यानी बड़े या काले चावल के पौधे से सुंदर धान मिल सकता है, उत्पन्न हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। मुक्ता परसव की सम्मुख काली, मुक्ता यानी मोती, यानी सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है घोंगा, यानी काले रंग का जो घोंगा होता है वो कभी सफेद मोती उत्पन्न नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब कि यदि मैं माता को नीच बताता हूं, तो फिर उससे मैं कैसे साधु और सुविचार वाला उत्पन्न हो सकता हूं? आगे ही कहते हैं भरत जी की सपने हु दोषक लेसु ने काहू। वैसे तो मुझे पता है कि स्वप्न में भी दोषक यानी दोष, लेसु लेस मात्र ने काहू, कोई भी, मेरा स्वप्न में भी कोई लेश मात्र भी दोष नहीं है। मोर अभाग उददी अवगाहू, यानी मैं स्वप्न में भी स्वयं या किसी अन्य को दोष नहीं दे सकता। मोर यानी मेरा अभाग, यानी अभाग्य है, दुर्भाग्य है। उददी, उददी का मतलब है सागर या समुद्र, क्या, उददी का मतलब सागर या समुद्र। अवगाहु का मतलब होता है बहुत गहरा होना, बहुत गहरा, यानी मेरा जो दुर्भाग्य है वो समुद्र से भी गहरा है, यानी मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, जो कुछ भी हुआ मेरे भाग्य के कारण हुआ। बिनु समझे निज अग परिपाकू, और मैंने बिना समझे निज अपना अग पाप, और परिपाकू यानी परिणाम, मेरे पापों के परिणाम जारियो जाए, जला दी जननी कही काकू। काकू का मतलब है कटु वचन, काकू का मतलब है कटु वचन, यानी कहने का मतलब है मैंने बिना सोचे समझे अपने माता को कटु वचन कहकर उनको जलाया है, उनको कष्ट दिया है। हृदय हेरी हारेहू सब ओरा, और मैं हृदय से कह रहा हूं कि इस प्रकार से मैं सब ओरा, सब चारों ओर से बुरी तरह हार गया हूं, यानी मेरा जो धैर्य है वो टूटता जा रहा है। एक ही बांति भले ही भल मोरा, और अब तो एक ही रास्ता है जिस रास्ते पे जाकर मेरा भला हो सकता है। गुरु गोसाई, गुरु यानी गुरु विशिष्ट भी यहाँ खड़े हैं, गोसाई यानी मेरे स्वामी साहिब श्री राम, सिया और राम यानी सीता और राम भी है। लागत मोहिनी की परिणामों, जो इनको ठीक लगे, जो परिणाम ये निर्धारित करते हैं, उसी भांति एक ही रास्ता है जिससे मेरा भला हो सकता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहो, सुथल सतीश भाव, यानी जो भी मैं कह रहा हूं साधुओं की ये सभा है, या गुरु भी है, प्रभु श्री राम भी है, सती स्वभाव यानी मेरा सत्य भाव है। अगर इनको मतलब ये सब जो मेरे सामने खड़े हैं, ये सब लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं कि जो भी बातें मैं कह रहा हूं वो प्रेम प्रपंचु, यानी कोई मेरा प्रेम है या प्रपंच है, झूठ, झूठ है, या फुरफुर का मतलब होता है सत्य। क्या होता है विद्यार्थियों? सत्य, यानी जो भी वचन मैं कह रहा हूं ये झूठ है, सत्य है। मुनि रघुराव, ये जो मुनि वशिष्ठ है, जो रघुपति श्री राम है, ये सब इसको जानते हैं। तो अब इसे पद से संबंधित प्रश्नोत्तर करते हैं। तो सबसे पहले प्रसंग मैं आपको बता देता हूं कि प्रस्तुत पंक्तियां राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित, जो पहले जो पद अपने पढ़ा था बिल्कुल वही से वैसा का वैसा ही प्रसंग आपको लिखना है। यानी वन गमन के पश्चात भरत उनसे भेंट करने वन जाते हैं, और उनके साथ माताएं, गुरु विशिष्ट और अन्य अयोध्यावासी भी हैं।
भरत मुनि वशिष्ठ के कहने पर अपने बड़े भाई राम के प्रति आदर और श्रद्धा भाव जो प्रकट करते हैं उसी का वर्णन इसमें दिया गया। और उसके बाद जो मैंने आपको व्याख्या बताई वो ज्यों की त्यों आपको लिखनी है। ये मैं यहाँ दे रहा हूं, इसकी पीडीएफ है विद्यार्थियों। आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब विशेष है, भरत जी अपनी स्थिति के लिए विधाता को दोषी ठहराते हैं। दृष्टांत यानी मुक्ता काली में दृष्टांत यानी दृष्टांत है उदाहरण ही होता है वैसे तो, और अनेक स्थलों पर जहां पर जो पहला पहला वर्ण है उसकी आवृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मातु मंदी सुमजी साधु सूची जार ही जाए, जननी यानी जय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, गुरु गोसाई में हो रही है, साहब सीए में हो रही है। एक बार आप देख भी सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देखो साधु सुचाली, ये सब जो कोटि कुचाली, ये जो सब है उसमें कौन सा अलंकार है, यानी स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मैं की हो रही है। ये सब जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। फरही की कोदव बाली सुशाली, मुक्ता परशव की शंभुक काली, पंक्ति में छिपे भाव और शिल्प सौंदर्य को प्रकट कीजिए। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि भाव और शिल्प में क्या अंतर है। भाव तो यानी मूल अर्थ जो इसका है, यानी ये किस लिए भरत जी कह रहे हैं वो चीज लिखनी है। शिल्प का मतलब होता है उसमें छंद कौन सी है, भाषा कौन सी प्रयोग में ली गई है। तो भाव सौंदर्य आप देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में भाव यह है कि जिस प्रकार मोटे चावल जिसको कोदा कहा जाता है कि बाली में उत्तम चावल नहीं उग सकता, वैसे ही तालाब में मिलने वाले काले घोंघों से एक श्वेत यानी सुंदर मोती का उत्पन्न नहीं हो सकता। वैसे यदि मैं अपनी माँ पर कलंक लगाऊं, स्पष्ट कहा है भरत जी ने, तो स्वयं को साधु बताऊं तो यह संभव नहीं है। संसार में कहा है कि केकई का पुत्र ही जाऊंगा, यानी कहने का मतलब है अगर केकई का पुत्र होके मैं उनको गाली देता हूं तो फिर मैं भला नहीं हो सकता। शिल्प सौंदर्य में अवधि भाषा, चौपाई, छंद और शैली, गेय और अनुप्रास अलंकार, चार आपको याद रखने हैं। कीवर्ड शिल्प सौंदर्य कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैं बता देता हूं इसमें जो लगभग पहले चार पद है जो राम भरत से लिए गए हैं उसमें आपको चौपाई, छंद और अवधि भाषा और गेय शैली यही लिखना है। अनुप्रास अलंकार आप लगभग सभी में लिख दोगे तो हो जाएगा। जहां भी शिल्प सौंदर्य आता है यही लिखना है, लेकिन आगे वाले अंतिम जो पद है गीतावली से लिए गए हैं या कवितावली से जो भी है वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनकी भाषा है वो ब्रज है। अब अपने दो पद कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले पार्ट में अपने पढ़ेंगे अगला जो तीसरा पद है। तो विद्यार्थियों हम अपना तीसरा पद आज पढ़ने जा रहे हैं। तो अब भरत जी कहते हैं, अलग अलग तुलना करते हैं कि अन्य लोग भी श्री राम से मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो थोड़ा सा पहले इसका प्रसंग भी देख सकते हो। प्रसंग वही है कि पंक्तियां राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा राम रचित रामचरितमानस के अयोध्या या कांड से अवतरित है। तो आपको बिल्कुल वही लिखना है। भरत भाई भेंट करने जाते हैं, ये तो आप रट्टा ही लगा लो, इसमें बस थोड़ा सा आदर श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं या स्वयं को दोष देते हैं। ये एक दो चीजें आपको बदलनी है। तो शुरू करते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, यानी भूपति यहाँ किसको कहा गया है, राजा दशरथ को कहा गया है। भूपति वैसे तो राजा का पर्यायवाची होता है, लेकिन यहाँ दशरथ को कहा गया है भूपति। तो राजा दशरथ है वो मरते मरते प्रेम पनु राखी, स्वयं का प्रेम है वो निभा गए, यानी अब तक स्वयं होते तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती। जननी कुमति जगतु सबु साखी, और जननी यानी जननी या माता कई को कहा गया है। कुमति उनकी दुर्बुद्धि है वो जगतु सबु साखी, यानी संपूर्ण जग है वो इसका साक्षी, यानी साक्षी है, सबूत है। साक्षी का मतलब क्या होता है, साक्षी कि उनकी कुबुद्धि के कारण ये सब हुआ है। देखी न जाए विकल महतारी, अब भरत जी कह रहे हैं कि मेरे से देखी नहीं जाती। विकल, विकल का मतलब व्याकुल, महतारी का मतलब है माताओं की व्याकुलता है वो मेरे से बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। जरही दुस्सह जरपुर नर नारी, और वो कह रहे हैं कि जरही बिल्कुल वो जल रहे हैं। कौन दुस्सह है, पूरी तरह से जर, यानी जो
वृद्ध हैं, पुर यानी अयोध्यापुरी के नर और नारी, मही सकल अनर्थ कर मूला। ये कह रहे हैं भरत जी की मैं ही यानी मैं ही हूं ऐसा जो सकल यानी संपूर्ण जो अनर्थ हुआ है। अनर्थ कौन सा हुआ है? श्री राम को वनवास देने वाला। कर कर इसका मतलब है सब मूला, यानी सब जो भी अनर्थ हुआ है उसकी मूला, उसके अपराध का जड़ है वो मैं ही हूं। सो सुनी समझू सहहु सब सूला। और इस प्रकार से ये सब सुनकर समझकर जो मेरे हृदय में है वो बिल्कुल पूरी तरह से कांटे चुभ रहे हैं। सुनी बन गवनु किने रघुनाथा। और जब जैसे ही सुना कि रघुनंदन है वो गवनु चले गए हैं किसी वन में, करी मुनि वेश लखन सी ऐसा था। और क्या किया उन्होंने? स्वयं श्री राम ने मुनि का वेश धारण कर लिया है और लखन और सीता जी को भी साथ ले गए हैं। बिन पानहीन यानी बिना जूतियों के, पायद ही पाए यानी बिल्कुल पैदल। क्या? बिल्कुल पैदल यानी उनके पैरों में जूतियां नहीं है और पैदल ही चल पड़े हैं। वो किसकी ओर है? वन की ओर। शंकरु साखी रहेहु एहि गाये। जो उनके पैरों में घाव हुए हैं यानी उन्हीं के कारण जो मेरे हृदय में घाव हुए हैं उसका साक्षी कौन है? शंकरु यानी भगवान शंकर है, स्वयं साक्षी है। बहुरी निहारी निषाद सनेहु। अब जब मैं श्री राम से मिलने आया हूं तो वो राजा निषाद राज थे, वहां भी उपस्थित थे। तो वो कह रही है बहुरी यानी बहुत प्रकार से मैंने निहार लिया है निषाद राज का स्नेह, यानी हम स्वयं परिवार के होके भी उनसे इतना स्नेह श्री राम से नहीं कर पाए जितना कि निषाद राज स्नेहु यानी स्नेह कर रहे हैं। पुलिस कठोर कठिन यानी पुलिस यानी वज्र के समान जो कठिन, पुर मेरा हृदय है। बेहू ने बेहू, बेहू का मतलब है निषाद राज ने इतना प्रेम दिया मैं प्रेम नहीं दे रहा हूं, ये सब देख कर क्यों नहीं मेरे हृदय में भेद या छिद्र हो गए, यानी मेरा हृदय क्यों नहीं भेद दिया गया, उसमें क्यों नहीं छिद्र हो गए। ये कौन कह रहा है? भरत जी कह रहे हैं। अब सबू आंख नहीं देखू आई। अब सब लोग अपने आंखों से ये सब देख रहे हैं। जियत जीव जड़ सब ही सहायक, यानी सब लोग अपने देख रहे हैं जो भी इस सृष्टि के जीव हैं, जड़ यानी अचर यानी निर्जीव हैं, सभी सब सबके सब सहाय यानी श्री राम की सहायता है वो अपने तरीके से कर रहे हैं। जिन्ही निरखी मग सांपिनी बिछी, यानी जिन्हें भी निरखी देखी, मग मग का मतलब होता है रास्ता, यानी जिस रास्ते से श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं उसकी बात हो रही है। सांपिनी बिछी, वहां पे सांपिनी यानी सर्पिणी भी पड़ी है। तो तज ही विषम विषु तापस तीछी, यानी इनके रास्ते में इतने जहरीले जीव विषम और विष से भरे हुए बिच्छू के समान जो भी जीव हैं उन्होंने भी श्री राम के धैर्य और प्रेम को देखकर अपना विषय वो त्याग दिया है। तेई रघुनंदन लखनु सिए अनहित लागे जाही, यानी फिर भी मुझे तेई यानी यहाँ तो वैसे कई की बात आ रही है कि उसको भी यानी स्वयं की माता को रघुनंदन यानी श्री राम, लखनऊ यानी लक्ष्मण, सिए और सीता अनहित, जो अनहित करने वाला हो, जो शत्रु के समान हो, जो शत्रु हो शत्रु के समान लगे हो। अनहित का मतलब है अनहित करने वाले शत्रु, शत्रु लागे जाही। तासु तनय यानी उसका पुत्र, तनय का मतलब पुत्र, कौन? भरत। पुत्र यानी उसके कई का पुत्र, दुसह यानी जिसको सहन नहीं कर पा रहा है, ऐसा दुख देव सहावी कही, यानी इस प्रकार का दुख है मुझे वो लग रहा है। अब प्रसंग आपको बता ही दिया, यानी लगभग एक जैसा ही है, थोड़ा सा विषय आपको बदलना है जैसे जैसे अपने पढ़ रहे हैं। व्याख्या, ये व्याख्या है ये भी आपको मिल जाएगी। अब विशेष में आप देख लीजिए, भरत की भावाकुल दशा का मार्मिक अंकन हुआ है। स्पष्ट है, जब आपने व्याख्या पढ़ ली तो विशेष लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रायश्चित भी कर रहे हैं वो। पायहीन, पायदही का मतलब है यानी पै वर्ण की आवृत्ति, और निहारी निषाद नय वर्ण की आवृत्ति, पुलिस कठिन में कै वर्ण की आवृत्ति, जियत जीव जड़ में जय वर्ण की आवृत्ति, विषम विषु, विषु का मतलब बिच्छू, वह वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की छटा आपको देखने को मिलती है। छंद है वो
दोहा छंद का प्रयोग है वो किया गया है। अब इसके प्रश्नोत्तर अपने देखते हैं। मही सकल अनर्थ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों भाव को स्पष्टीकरण कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में भरत स्वयं के प्रति अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त करते हैं। भरत मानते हैं कि इस पृथ्वी में जितना भी अनर्थ हो रहा है वे इन सब के मूल है, अर्थात उनके कारण ये सब घटनाएं घट रही है। इस प्रकार वे स्वयं को दोषी मानते हुए दुखी हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अपराध बोध के नीचे दबे हुए हैं, जिनका बोझ उन्हें ऐसा दुख दे रहा है। उनके मन में किसी के प्रति वैरभाव तथा कलुषित भावना विद्यमान नहीं है। जो हुआ है वे स्वयं को इसका जिम्मेदार मानते हैं। माता कैकेयी को कहे कटु वचनों के लिए भी दुख प्रकट करते हैं। इससे पता चलता है कि भरत सच्चे, क्षमाशील और सहृदय व्यक्ति है। तो आपको जो मैंने बता दिया विद्यार्थियों, आपको जो नीले रंग में जो शब्द दर्शाए गए आपको उनको याद रखना है। उसी के आधार पर आप प्रश्नों का निर्माण है, जो प्रश्न है उनका उत्तर आप लिख सकते हो। जैसे स्वयं के प्रति अपना जो सच्चा दृष्टिकोण प्रकट करते हैं, ऐसा दुख उनको हो रहा है, वो स्वयं की भावना को कलुषित मानते हैं, क्षमाशील और सहृदय व्यक्ति भी है। तो ये अपने 3 पद है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगला पद पढ़ेंगे।